आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय से, जिसमें 24 गुरुओं के बारे में श्रवण किया था। हरे कृष्णा। कल हम 24 गुरुओं के बारे में हमने श्रवण किया था। लास्ट में मकड़ी का, जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से धागा निकालकर फैलाती है, धागा मतलब उसका सैलिवा, लार, जाल बनाती, कुछ काल तक मकड़ी उसमें खेलती और अंत में निगल जाती है। उसी तरह भगवान अपनी निजी शक्ति को अपने ही भीतर से विस्तार देते हैं और इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रयोजन के अनुसार उसे काम में लाते हैं और अंत में उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। तात्पर्य, जो बुद्धिमान होता है उसे मकड़ी जैसे तुच्छ प्राणी से भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह जिसकी आंखें कृष्ण भावनामृत में खुली रहती है, उसे दिव्य ज्ञान का सर्वत्र दर्शन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था, यदि देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भयवश अपने मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीरिक रूप स्वरूप में स्थिर कर दे, तो वो उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेगा जिसका वो ध्यान करता है। इसके बाद हमने बर्र नामक कीट, वो भी मकड़ी जैसा रहता है। मकड़ी के 2 प्रकार बताए गए हैं। बर्र नामक एक कमजोर कीड़े को अपने छत्ते में जबरन घुसेड़ लिया, उसे बंदी बनाए रखा। उस कीड़े ने भय के कारण अपने बंदी बनाने, जिसने उसको बंदी बनाया था, उसका निरंतर ध्यान किया और उसने बिना त्याग शरीर त्यागे धीरे धीरे बर जैसी प्राप्त कर ली। इस तरह मनुष्य अपने निरंतर ध्यान के कारण जिस स्वरूप का हमेशा ध्यान करता है, उस स्वरूप को पा लेता है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इस कथा में कमजोर कीड़े ने अपना शरीर नहीं बदला, फिर कैसे कहा जा सकता है कि उसने बर का शरीर प्राप्त किया। वास्तव में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निरंतर ध्यान करते रहने से मनुष्य की चेतना उस वस्तु के गुणों से पूरित हो जाती। अत्यंत भय के कारण छोटा कीड़ा बड़े बर्र के लक्षणों तथा कार्यों में लीन था, अतः बर्र के अस्तित्व में प्रवेश करेगा। इसे ध्यान के कारण उसे अगले जीवन में बर्र का शरीर प्राप्त हुआ। तो देहधारी जीव किसी अगर विशेष शारीरिक रूप में अपने आप को स्थिर कर दे, चाहे प्रेम या आसक्ति के कारण करे किसी के वस्तु या व्यक्ति में, चाहे द्वेष के कारण करे या भय के कारण करे, जिसने अपने मन और बुद्धि को लगा दिया उसमें, वो वैसा स्वरूप प्राप्त कर ले। तो यद्यपि हम पद जीवें, किंतु यदि हम अपनी चेतना को कृष्ण में लीन करें तो हम अपना वर्तमान शरीर त्यागने से पूर्व ही मुक्त हो सकते हैं। यदि ये समझकर कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वाय हमारी बुद्धि आध्यात्मिक पद पर स्थित हो जाती है, तो हम बाह्य शरीर की व्यर्थ चेतना को त्याग सकते हैं और वैकुंठ की आध्यात्मिक लीलाओं में अपने को लीन कर सकते हैं। इस तरह मृत्यु के पूर्व ही अपने को आध्यात्मिक पद तक उठाकर मुक्त जीव के रूप में जीवन का आनंद उठाया जा सकता है। अथवा यदि कोई निपट मूर्ख है तो उसे इसी जीवन में भोजन तथा यौन जीवन का निरंतर चिंतन करते हुए वह शुकर या कुकर जैसा पशु बन सकता है। किंतु मनुष्य जीवन चेतना के विज्ञान एवं ध्यान के भावी फलों को समझने के लिए, इस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कि मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से, दत्तात्रेय बोल रहे, मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है,
अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो बतलाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। ये भी हमने कल बताया था, आप भौतिक शरीर भी मेरा गुरु है। आपने 25वां वैसे 24 गुरु का था, लेकिन लास्ट में बोलते हैं मैंने अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीखा है। भौतिक शरीर भी मेरा गुरु है क्योंकि मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है। सृष्टि तथा संहार के कारण, संहार से प्रभावित होने के कारण इस शरीर का अंत बहुत कष्टमय होता है। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण करता हूँ कि मेरा शरीर अंततः अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा, अतः मैं विरक्त होकर इस जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। तो सृष्टि तथा संहार से प्रभावित होने के कारण इसका कष्टमय अंत होता है। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण करता हूँ यह अंततः अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा, और अतः मैं विरक्त होकर इस जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। यद्यपि शरीर से बहुत बड़ा लाभ है कि इससे वो जगत के बारे में जान सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इसके दुखमय अपरिहार्य भविष्य का सदैव स्मरण कर रखे। जलाने पर यह शरीर राख हो जाता है। यदि एकांत स्थान में खो जाए तो सियार और गिद्ध खा लेते हैं, और इसे अगर भव्य शव पेटिका में रखकर गाड़ दिया जाता है तो सड़ जाता है, तुच्छ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। इस तरह ये शरीर अन्यों द्वारा खा लेने जाने वाला बताया, पारकम में बताया। किंतु यही शरीर का, इसको शारीरिक स्वास्थ्य रख के इसको कृष्ण भावना मत संपन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। शरीर के जन्म तथा मृत्यु का अध्ययन करके मनुष्य को विरक्ति विवेक अर्थात अनावश्यक वस्तुओं से विरक्त होने का विवेक प्राप्त हो सकता है इसी शरीर से। अवसित शब्द विश्वास का सूचक है। मनुष्य को कृष्ण भावना मत की सारी सच्चाइयों के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहिए। 26वें श्लोक में आता है, हमने कल ये 26वां श्लोक भी किया था कि शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधी मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए इस शरीर से के साथ अत्यधिक संघर्ष करता है और धन एकत्र करता है। वो अपने और परिवार की तुष्टि के लिए सब करता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने के पूर्व अपने भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न कर देता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट कर देता है। इस तरह भौतिक जगत के निरंतर से आश्वस्त होकर भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है कि मेरा शरीर अभी अगले में प्रवेश करे। अभी तक जितने गुरुओं का उल्लेख हुआ उनमें सबसे शरीर निश्चय ही सर्वोत्तम है क्योंकि विरक्ति तथा उत्तम बुद्धि प्रदान करता है, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग सकता है। इसलिए हमें अत्यधिक अनुरक्ति के साथ शरीर की सेवा करनी चाहिए। अत्यधिक अनुरक्ति के साथ शरीर की सेवा करनी चाहिए, हाथ यत्पर इस शरीर से हमें, क्योंकि भगवान की सेवा कर, अन्यथा कृतज्ञता का अपराध लगेगा। जब शरीर इतने अद्भुत गुणों से युक्त है तो फिर इस शरीर से विरक्ति की संस्तुति किस तरह की जाती है? इसका उत्तर श्लोक में दिया गया है। यह शरीर उपकारी गुरु की तरह विरक्ति तथा ज्ञान नहीं प्रदान करता। यह शरीर इतनी पीड़ा तथा कष्ट देता है कि कोई भी विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन की व्यर्थता से आश्वस्त हो जाएगा कि भौतिक जीवन व्यर्थ, क्योंकि शरीर इतनी पीड़ा और कष्ट देता है। तो जिस तरह एक वृक्ष अगले वृक्ष के बीज उत्पन्न करता है और तब नष्ट हो जाता है, उसी तरह शरीर की कामेच्छाएं बद्ध जीव को अगले कर्म की श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में ये शरीर इस जगत में अपार कष्ट का मार्ग प्रशस्त करके समाप्त हो जाता है। श्रील भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार देह जो स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मानसिक शरीर दोनों का द्योतक। इसके पश्चात आज हम 27वें श्लोक से श्रवण करेंगे। जीवाय कतमम अपकर्षति करहि तरसा शिष्टान्यत् तत् उदरम श्रवणम कुतश्चित् प्रघ्राणन्यच्च फलद्रक् क्वच कर्म शक्ति भयवशपत्न्या इव गेह पतिं लुलन्ति। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है और वह उनके सबके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती रहती है। इस तरह भौतिक इंद्रियां भी
बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती और सताती रहती। एक और जीव को स्वादिष्ट भोजन करने की व्यवस्था करने के लिए खींचती है जीव, तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान के लिए घसीटती है, और उसी समय यौन अंग उसकी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं, और स्पर्श इंद्रियां कोमल वासना में पदार्थ की मांग करती हैं। उधर उसे तब तक तंग करता है जब तक कि भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहता है, घ्राणेन्द्रियां सुहावनी सुगंध के लिए लालयित रहती है, और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती है। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर उल्लेख करते हैं कि श्लोक को समझ लेने के बाद अपने शरीर रूपी गुरु की कम से कम आवश्यकता की बिना आसक्ति की पूर्ति करनी चाहिए। शरीर की आवश्यकता पूरी की जाए, लेकिन बिना आसक्ति के शरीर की आवश्यकता पूरी की जाए, क्योंकि ये सारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में खींच लेती हैं मनुष्य को। जीवा से लेके बताया गया है, जीवा स्वादिष्ट भोजन के लिए, प्यास उपयुक्त पेय के लिए घसीटती है, यौन अंग उसकी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं, और स्पर्श स्पर्श इंद्रियां कोमल वासना में पदार्थ की मांग करती है। उधर उसे तब तक तंग करता है जब तक वो भर नहीं जाता है। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं, ग्रहण इंद्रियां सुहावनी सुगंधी के लिए लालयित रहती है, और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती है। उसी तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। इसकी तुलना की गई, जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं, और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। इस तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती और सताती रहती। तो मनुष्य को इसलिए सरल ढंग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ तथा काम रखने योग्य बनाए रखे, बस यही तथाकथित गुरु की सेवा का सारांश। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक शरीर की सेवा करना चाहता है, तो उसे विचार करना चाहिए कि शरीर बद्ध जीव की चेतना को एक साथ अनेक प्रकार से खींचता है, और इसलिए शरीर के दास से ईश्वर को समझ पाने या शांत रखने तक की आशा करना व्यर्थ। सृष्टा पुराणी विविधानि अजयात्म शक्त्या वृक्षान् सरिसर्प पशून् खगदन्त शुकान् ते ते अतुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मधुमापदेव। भगवान ने अपनी ही शक्ति माया शक्ति का विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की, किंतु वृक्षों सरीसर्पों पशुओं पक्षियों सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे। भगवान ने अपनी शक्ति माया शक्ति का विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की, किंतु वृक्षों सरीसर्पों पशुओं पक्षियों सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके, इन सबको उत्पन्न करके भी भगवान संतुष्ट नहीं थे। क्या क्या उन्होंने उत्पन्न किया? माया शक्ति विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की। उसमें वृक्ष थे, सरीसर्प मतलब रेप्टाइल्स, पशुओं पक्षियों सर्पों इत्यादि के स्वरूप को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में संतुष्ट है। कब संतुष्ट है भगवान? तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया, जो बद्ध आत्मा को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे वो परम सत्य को देख सके। इस तरह भगवान संतुष्ट है। तो मनुष्य को उत्पन्न करके भगवान संतुष्ट है। तात्पर्य, ईश्वर ने मनुष्य को विशेष रूप से इसलिए उत्पन्न किया कि बद्ध आत्मा की मुक्ति सहज ही हो सके। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है, वो नरक जाता है। जैसा कि वेदों में कहा गया, पुरुषत्वे चा विस्तरम आत्मा, मनुष्य जीवन में नित्य आत्मा को समझने की अच्छी संभावना है। वेद यह भी कहते हैं, ताभ्यो गामान यतता ब्रुवना न मे अनोयम मलम इति, ताभ्यो शमान्यता ब्रुवन् न मे नोयम मलम इति, ताभ्य पुरुषम मान्यता अब्रुवन् सुकृतं बद। इस श्रुति बंध का तात्पर्य कि गाय तथा घोड़े जैसी निम्न योनियां सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं,
तो मनुष्य जीवन ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को बनाने का अवसर प्रदान करता है, नित्य समझ का। इस तरह मनुष्य को भौतिक इंद्रियों के वश में रखकर मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। यदि वो कृष्ण भावना में ग्रहण करता है तो स्वयं भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और धीरे धीरे भक्त को अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान की भौतिक सृष्टि में जीव तथा मृत पदार्थ होते हैं और जो अल्पज्ञ हैं, भगवान की भौतिक सृष्टि में जीव तथा मृत पदार्थ होते हैं, जो अल्पज्ञ वे ही सृष्टि का भोग करना चाहते हैं, किंतु भगवान उन योनियों से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान की भौतिक सृष्टि में जीव तथा मृत पदार्थ होते हैं जो अल्पज्ञ में सृष्टि का भोग करना चाहते हैं, किंतु भगवान उन योनियों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो आध्यात्मिक प्रकृति को समझे बिना इंद्रिय तृप्ति के लिए आंखें मूंद कर प्रयत्न करते हैं। हम कृष्ण तथा उनके धाम की आनंदमय स्थिति की विस्मृति के कारण कष्ट पा रहे हैं। हम कृष्ण तथा उनके धाम की आनंदमय स्थिति की विस्मृति के कारण कष्ट पा रहे हैं। यदि हम भगवान को संरक्षक तथा आश्रय के रूप में मान ले और उनके आदेश का पालन करें तो हम भगवान के भिन्नांश रूप में अपना नित्य आनंदमय पद पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से मनुष्य जीवन बनाया गया। यदि हम भगवान को संरक्षक तथा आश्रय के रूप में मान लें और उनके उपदेश का पालन करें तो हम भगवान के भिन्नांश के रूप में अपना नित्य आनंदमय पद पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया। लब्ध्वा सुदुर्लभम मिदं बहुसंभवन्ते मानुष्यमर्थदम नित्यम अपि धीरा तूर्णम यतेत न पतेत नु मृत्यु कामत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः। अनेक अनेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात ये दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को जब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक कि उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता है। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गहरी तोनी, सबसे गिरी हुई योनि में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावना मत केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता। तात्पर्य भौतिक जीवन का अर्थ है बारंबार जन्म तथा मृत्यु, निम्नतम योनियों तथा सरीसर्प, कीड़े, शुकर तथा कुकर तक को इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। यहाँ तक कि घर की सामान्य मक्खियों में भी व्यस्त यौन जीवन होता है, वे तेजी से बढ़ती हैं, किंतु मनुष्य जीवन मनुष्य को परम समझने योग्य बनाता है, अतः वह गंभीर उत्तरदायी से पूर्ण है। क्योंकि मूल्यवान मानव जीवन शाश्वत नहीं है, अतः सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण भावना मत पाने के लिए हमें आवश्यक काम करना चाहिए। मृत्यु आने से पूर्व हमें अपने असली स्वार्थ का गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य भगवत भक्तों की संगति में कृष्ण भावना मत का अनुभव कर सकता है। उनकी संगति के बिना मनुष्य निर्विशेष विचारधारा की आकृष्ट हो सकता है, जो परम सत्य की भक्ति से दूर ले जाने वाली, अथवा परम सत्य को समझ न पाने से हतोत्साहित होकर मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या धरातल की ओर लौट सकता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जीवन अनुभवी स्वरूप से तो भगवत भक्त के निर्देशन में कृष्ण भावना का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य। इसके बाद दत्तात्रेय बोलते हैं, एवं संचात वैराग्य विज्ञान आलोक आत्मनि विचरमी महिमेतात मुक्त संगन। अपने गुरुओं से शिक्षा पाकर मैं भगवान की अनुभूति में स्थित रहता हूँ और पूर्ण वैराग्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित मैं आसक्ति या मिथ्या अहंकार से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। नहीं कस्मात् गुरो ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम ब्रह्म एतद् अद्वितीयं वे गीयते बहुधा ऋषिभिः। यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, किंतु ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, किंतु ऋषियों ने उनका अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया, इसलिए हो सकता है कि मनुष्य एक गुरु से अत्यंत स्थिर या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए।
यद्यपि परम सत्य अद्वितीय, किंतु ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। इसलिए हो सकता है कि मनुष्य एक गुरु से अत्यंत स्थिर या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए। तात्पर्य श्रीधर स्वामी ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, एक कथन कि मनुष्य को अनेक गुरुओं की आवश्यकता होती है, व्याख्या की अपेक्षा करता है, क्योंकि भूतकाल के तमाम संत पुरुषों ने अनेक गुरुओं की शरण नहीं ली, प्रति एक ही गुरु को स्वीकार किया। ये अतः बरूद हर्ष भी शब्द परम सत्य के साकार तथा निराकार ज्ञान को बताने वाले हैं। दूसरे शब्द में कुछ ऋषि भगवान के निर्विशेष पत्रा का वर्णन करते हैं जिसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं है, जबकि अन्य ऋषि भगवान के प्रकट रूप का वर्णन करते हैं। इस तरह विभिन्न विद्वानों से सुनकर ही मनुष्य अपने जीवन की परम सिद्धि को नहीं सीख सकता। इस तरह विभिन्न विद्वानों से मात्र सुनकर ही मनुष्य अपने जीवन की परम सिद्धि को नहीं सीख सकता। गुरुओं की विविधता जीव की अति भौतिकतावादी प्रकृति को रोकने के लिए लाभप्रद है। विभिन्न आध्यात्मिक दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास कराते हैं और उन्हें स्तर पर स्वीकार किया जाता है, किंतु जैसा कि बाद के श्लोकों से प्रकट होता है, पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु केवल एक होता है। श्री जीव गोस्वामी ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, चूंकि यह सामान्यतः ज्ञात है कि मनुष्य को एक ही गुरु बनाना चाहिए, तो फिर यह संस्तुति क्यों गई कि मनुष्य अनेकानेक तथाकथित गुरुओं से सीखे जो साधारण भौतिक वस्तुओं के रूप में दिखते हैं। इसकी व्याख्या है कि मनुष्य का पूज्य गुरु ज्ञान के अनेक विभागों में उपदेश देगा जो उसे सामान्य वस्तुओं से बटेरा जा सके। जैसा कि ब्राह्मण अवधूत ने शास्त्र कि मनुष्य अपने आचार्यों से प्राप्त शिक्षाओं को पुष्ट कर सकता है और प्रकृति में सामान्य वस्तुओं को देखकर उनके आदेशों का उल्लंघन करने से बच सकता है। मनुष्य को अपने गुरु से यांत्रिक रूप से शिक्षाएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शिष्य को विचारवान होना चाहिए और अपनी बुद्धि से अपने गुरु से जो कुछ सुना है उसे अपने चारों ओर जगत को देखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य अनेक गुरु बना सकता है, किंतु ऐसे लोग को नहीं जो प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान का विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि नास्तिक कपिल जैसे व्यक्तियों से श्रवण न करें। श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने भी श्लोक की टीका की जो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयत्तम। यदि जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यदि जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और इस तरह स्कंद के अध्याय 10 श्लोक 5 में भगवान ने कहा है, मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मदात्मकम। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करे। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करे जो मेरे ज्ञान से पूर्ण रहता है और मुझसे भिन्न नहीं रहता। वैदिक साहित्य में से अनेक श्लोक हैं जो इंगित करते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। हमारे पास महान संत पुरुषों के ऐसे अधिक उदाहरण हैं जिन्होंने एक से अधिक गुरु नहीं बनाया। इस तरह तथ्य कि हमें एक प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए और उसी से उच्चरित होने वाले विशिष्ट मंत्र भी ग्रहण करना चाहिए। निश्चय मैं स्वयं इस सिद्धांत का अनुसरण करता हूँ और अपने प्रामाणिक गुरु की पूजा करता हूँ, किंतु अपने आचार्य की पूजा करने में मनुष्य अच्छे तथा बुरे उदाहरणों से सहायता ले सकता है। अच्छे उदाहरणों का पालन करने से भक्ति प्रबल होगी और बुरे उदाहरणों से आगा हुआ जा सकेगा तथा संकट से बचा जा सकेगा। इस तरह मनुष्य अनेक सामान्य पदार्थों को गुरु मान सकता है, उन्हें शिक्षा गुरु या गुरु कह सकता है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। इस तरह भगवान के शब्दों में मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मदात्मका। मनुष्य को चाहिए कि एक ही प्रामाणिक गुरु के पास जाए जो कि भगवान के विषय में पूरा ज्ञान रखता हो। उसे मदात्मकम अर्थात भगवान से अभिन्न मानकर उसी की निष्ठा से पूजा करे। यह कथन उस बात का खंडन नहीं करता है जिससे भगवान ने अवधूत ब्राह्मण की शिक्षा में प्रस्तुत किया। यदि कोई व्यक्ति अपने आचार्य की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें सैद्धांतिक विचार मानकर मस्तिष्क में बन रखता है तो वह प्रगति नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने आचार्य की शिक्षाएं प्राप्त कर उन्हें सैद्धांतिक विचार मानकर मस्तिष्क में बन रखता है, आचार्य की शिक्षा को तो प्रगति नहीं कर सकता। स्थिर तथा पूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के मनुष्य को चाहिए कि अपने आचार्य की शिक्षाओं को सर्वत्र देखे। इस तरह एक वैष्णव अपने प्रामाणिक गुरु की जो भगवान कृष्ण से अभिन्न पूजा करने के मार्ग में प्रकाश देने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आदर कर सकता है।
ब्राह्मण ने जिन जिन अनेक गुरुओं का उल्लेख किया उनमें से कुछ अच्छा उपदेश देते हैं तो कुछ बुरा। पिंगला वेश्या तथा लड़की जैसे अपनी चूड़ियां उतार ली उचित उदाहरण का प्रस्तुत करती हैं, जबकि अभागा कबूतर तथा मूर्ख शहद की मक्खी ऐसे उदाहरण ऐसे आचरण का उदाहरण देते हैं जिसे बचना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स वाले दोनों उदाहरण, एक खराब वाला उदाहरण है इसलिए कि उससे बचना चाहिए और अच्छा वाला उदाहरण है कि उसका पालन करना चाहिए। दोनों ही प्रसंगों से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए श्लोक का अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि ये भगवान के इस कथन के मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मदात्मकम, ये भागवतम के किसी दूसरे श्लोक का विरोधाभास। इसके बाद उद्धव श्लोक को सुनाने के बाद में अभी भगवान बोलते हैं, या दत्तात्रेय जो राजा यदु को सुना उसके बाद बोला जाता है। श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हैं उद्धव को, इति उक्त्वा स यदुम विप्र तमामंत्रे गभीरधि मंदिता सुअर्चित राज्ञा ययो प्रीत यथागमतम। भगवान ने कहा, राजा यदु के इस प्रकार कहने के बाद में भगवान ने कहा राजा यदु के से इस प्रकार कहने के बाद विद्वान ब्राह्मण ने राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया और भीतर से प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा राजा यदु, भगवान उद्धव को सुना रहे हैं कि राजा यदु से इस प्रकार कहने के बाद वो विद्वान ब्राह्मण जो दत्तात्रेय था, राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया और भीतर से प्रसन्न हुआ। तब वह विदा लेकर उसी तरह चला गया था जैसे आया था। तो तात्पर्य श्री स्वामी श्रीमद् भागवत से ही प्रमाण देते कि वो ब्राह्मण अवधूत वास्तव में दत्तात्रेय का अवतार था। भागवत का दूसरे स्कंद का 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगिर्धम्मा पुरुभैम यदु हे धाया। दत्तात्रेय के चरण कमलों के प्रताप से अनेक यदु है वंश के लोग इतने शुद्ध हो गए कि बन गए कि उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वर प्राप्त हुए। ये श्लोक बताते हैं कि यदु दत्तात्रेय के चरण कमलों के स्पर्श से शुद्ध हो गया। इस तरह स्पर्श श्लोक में कहा है, वंदितो स रचितो राज्ञा, राजा यदु ने ब्राह्मण के चरण कमलों की पूजा की और इस प्रकार श्रीधर स्वामी के अनुसार अवधूत ब्राह्मण स्वयं भगवान है और उसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की। अवधूत वच श्रुत्वा पूर्वेशां न स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तम समचित्त बहुः। हे उद्धव, उस अवधूत के शब्दों को सुनकर राजा यदु अवधूत के शब्दों को सुनकर साधु राजा यदु, जो कि अपने पूर्वजों का पुरखा है, जो कि हमारे पूर्वजों का पुरखा है, समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया और उसका मन आध्यात्मिक पथ पर समान भाव से स्थिर हो गया। तात्पर्य यहाँ पे भगवान अपने ही वंश यदुवंश की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसमें अनेक महान स्वरूप सिद्ध राजा हुए और राजा यदु को ब्राह्मण अवधूत के रूप में दत्तात्रेय ने शिक्षा दी कि वो ईश्वर की सृष्टि को देखकर ही अपनी चेतना को वैराग्य के आध्यात्मिक पथ पर। इस तरह से ये 11वें स्कंद का 9वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। 24 गुरुओं की शिक्षा दी गई थी। उसके बाद आता है 10वें अध्याय में सकाम कर्म की प्रवृत्ति। दसवें अध्याय में सकाम कर्म की प्रवृत्ति। तो अभी हमने 24 गुरुओं के बारे में सुना, अब हम श्रीमद् भागवतम के सकाम कर्म की प्रवृत्ति का अध्याय सुनते हैं। ये 11वें स्कंद का 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच, भगवान उद्धव को बताते हैं, मया उदितेषु अवहित स्वधर्मेषु मदाश्रय वर्णाश्रम कुलाचारम अकाम आत्मा समाचरे। भगवान ने कहा, पूर्णतया मेरी शरण में आकर तथा मेरे द्वारा वर्णित भगवत भक्ति में अपने मन को सावधानी से एकाग्र करके मनुष्य को निष्काम भाव से रहना चाहिए और वर्णाश्रम प्रणाली का अभ्यास करना चाहिए। तात्पर्य पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अवधूत ब्राह्मण की कहानी के माध्यम से संत पुरुष के गुणों तथा चरित्र का वर्णन किया।
अब वे ऐसे साधु पद को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक साधनों का वर्णन कर रहे हैं। पंचरात्र तथा अन्य शास्त्रों में भगवान ने भक्ति करने के आदेश दिए हैं। इस तरह भगवत गीता में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, मैंने ही वर्णाश्रम प्रणाली बनाई है। वर्णाश्रम प्रणाली में असंख्य विधि विधान है और भक्त को चाहिए कि वो उनको संपन्न करे, जिनसे भक्ति विधि का खंडन न होता। वर्ण शब्द विभिन्न वर्गों के मनुष्यों का सूचक है। इनमें से कुछ तमोगुणी, कुछ रजोगुणी, कुछ सतोगुणी। भगवत भक्ति तो मुक्त अवस्था में संपन्न होती है, अतः रजो तथा तमोगुणी लोगों के लिए कुछ ऐसे आदेश हो सकते हैं जो मुक्त अवस्था वाले लोगों के लिए सर्वथा प्रतिकूल। इसलिए प्रामाणिक गुरु जो भगवान से अभिन्न है के मार्गदर्शन में ही वर्णाश्रम के मूलभूत सिद्धांतों को इस तरह संपन्न करना चाहिए जो कृष्ण भावना मत को अग्रसर करने के अनुकूल। अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देही नाम विषयात्मनाम गुणेशु तत्व ध्यानेन सर्व आरंभ विपर्ययम्। शुद्ध आत्मा को यह देखना चाहिए कि चूंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित होने से बद्ध आत्माओं ने इंद्रिय सुख की वस्तुओं को धोखे से सत्य मान लिया है, इसलिए उनके सारे प्रयत्न असफल होकर रहे। शुद्ध आत्मा को यह देखना चाहिए कि चूंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित होने से बद्ध आत्माओं ने इंद्रिय सुख की वस्तुओं को धोखे से सत्य मान लिया है, इसलिए उनके सारे प्रयत्न असफल होकर रहे। तात्पर्य श्लोक में भगवान ने निष्काम होने की विधि बतलाई है। सारे इंद्रिय विषय जिनमें रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श या शब्द द्वारा अनुभूत इंद्रिय विषय सम्मिलित क्षणिक होते हैं। अभी हम अपने परिवार तथा राष्ट्र को देख रहे हैं, किंतु ये अंततः अदृश्य हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जिसे हम अनुभव करें वो भी अदृश्य हो जाएगा। इस तरह भौतिक भोग का अपरिहार्य परिणाम विपर्य अर्थात महान कष्ट। विशुद्ध आत्मा शब्द उनको बताता है जिन्होंने भक्ति के नियमित कर्तव्यों को संपन्न करके अपने को शुद्ध बनाया। वे स्पष्ट रूप में भौतिक जीवन के नैराश्य को देख सकते हैं। इस तरह वे अकामात्मा अर्थात भौतिक इच्छा से रहित महान आत्मा बन जाते हैं। सुप्तस्य विषयलोक ध्यायते वा मनोरथ नानात्मकत्वात् विफल तथा भेदात्मधि गुणे। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में अनेक इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं देख सकता है। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तुएं देख सकता है। सोया व्यक्ति स्वप्न में इंद्रिय वस्तु तृप्ति की अनेक वस्तु देख सकता है, किंतु ऐसी आनंदमय वस्तुएं मनगणंत होने के कारण अंततः व्यर्थ होती। इसी तरह जो जीव अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति सोया रहता है वो भी अनेक इंद्रिय विषयों को देखता है, किंतु क्षणिक तृप्ति देने वाली ये असंख्य वस्तुएं भगवान की माया द्वारा निर्मित होती तथा उनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। जो व्यक्ति इंद्रियों से प्रेरित होकर इनका ध्यान करता है वो अपनी बुद्धि को व्यर्थ के कार्य में लगाता है। तात्पर्य चूंकि भौतिक कर्म का फल क्षणिक होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता कि मनुष्य उसे प्राप्त करता है या नहीं। अंतिम परिणाम एक सा होता है। भौतिकतावादी कर्म कभी भी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामत को प्रदान नहीं कर सकते। इंद्रियों से प्रेरित होकर भौतिक बुद्धि इंद्रिय तृप्ति की प्रबल कामना करती, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, भेदात्मधि ऐसी बुद्धि मनुष्य को उसके असली स्वार्थ से विलग करने वाली। इस तरह भौतिक रूप से अनुकूल तथा प्रतिकूल कर्मों में लीन रहकर बुद्धि भौतिक उन्नयन की असंख्य कोटियों के पीछे लगने से विभक्त हो जाती। ऐसी विभक्त बुद्धि अशक्त होती है और वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकती। किंतु भगवत भक्त अपनी बुद्धि को एक ही बिंदु भगवान कृष्ण पर स्थिर रख सकते हैं और वे भगवान के रूप, गुण, लीलाओं तथा भक्तों का ध्यान करते हैं, जिससे उनकी बुद्धि परब्रह्म से कभी विलग नहीं हो पाती। भगवत गीता में कहा गया, व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिता। जो इस मार्ग पर चलते हुए प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो अपनी नित्य स्थिति को समझे बिना व्यर्थ स्वप्न देखता है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो अपनी नित्य स्थिति को समझे बिना व्यर्थ स्वप्न देखता है।
भौतिक बुद्धि सुख प्राप्त करने भौतिक बुद्धि जो है सुख प्राप्त करने के लिए विचित्र साधन ढूंढ लेती है। इसलिए मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के एक व्यर्थ कार्यक्रम से दूसरे में कूदता रहता है और ये भूल जाता है कि सारी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं और लुप्त हो जाएंगी। इस तरह उसकी बुद्धि भौतिक काम तथा लोभ से संदूषित हो जाती है और संदूषित बुद्धि कभी भी किसी को जीवन के असली लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती। मनुष्य को शुद्ध बुद्धि वाले प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना चाहिए, तभी वह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामत को प्राप्त होगा। निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्पर त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवत्तन आद्रियेत कर्म चोदना। जिसने अपने मन में मुझे अपने जीवन लक्ष्य के रूप में बैठा लिया है उसे इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म त्याग देना चाहिए और उन्नति के लिए विधि विधानों द्वारा अनुशासित कर्म करना चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति आत्मा के चरम सत्य की खोज में पूरी तरह लगा हो तो उसे सकाम कर्मों को नियंत्रित करने वाली शास्त्रीय आदेशों को भी नहीं मानना चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति आत्मा के चरम सत्य की खोज में पूरी तरह लगा हुआ तो उसे सकाम कर्मों को नियंत्रित करने वाली शास्त्रीय आदेशों को भी नहीं मानना चाहिए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि जिज्ञासायाम संप्रवत्त शब्द योग आरूढ़ व्यक्ति के द्योतक। भगवद गीता में कहा गया है आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म करणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वजनुष्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म को साधन कहा गया है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कर्म कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है और न ही सकाम कर्म प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख के लिए स्त्रियों की संगति का आनंद लेना चाहेगा, इसे प्रवृत्त कर्म कहते हैं। धार्मिक व्यक्ति भी स्त्री का संगत का आनंद लेना चाहेगा किंतु वर्णाश्रम पद्धति के विधि विधानों के अंतर्गत ऐसा करेगा। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में पूरे तीन होगा वो यौन संगत से प्राप्त होने वाली सारी इंद्रिय तृप्ति को त्याग देगा, चाहे वेद या अवेद। इस तरह प्रवृत्त कर्म के अवस्था में जो कि सामान्य इंद्रिय तृप्ति है, मनुष्य जीव को अच्छे लगने वाली हर वस्तु खाएगा। उसके विपरीत भौतिकतावादी भक्त कभी कभी अच्छे पकवान तैयार करके अर्च वगैरह को अर्पित करेगा जिसका उद्देश्य अपने जीव तथा उदर की तुष्टि है, भगवान की तुष्टि नहीं। किंतु जो संप्रवृत्त होता है अर्थात आध्यात्मिक चेतना में पूरी तरह लगा रहता है वो अपनी जीव की तृप्ति में कभी रुचि नहीं लेगा। ये वह भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा पकाए गए भोजन से दूर रहेगा। वो उतना ही भोजन कर लेगा जितने से वो कृष्ण की सेवा करने लायक बना रहे और जिस भोजन को अच्छे वगैरह को उनकी प्रसन्नता है तो अर्पित किया जाए। आत्म साक्षात्कार की विधि बद्ध जीव को भौतिकतावादी चेतना के निम्नतम बिंदु से ऊपर उठाकर भगवान की भक्ति में पूर्णतया तल्लीनता तक ले जाती है। प्रारंभ में उसे शिक्षा दी जाती है कि वह अपने कर्म फल को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करके अपनी भोग लालसाओं को उनसे जोड़ दे, किंतु प्रगत अवस्था में सकाम कर्म करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। किंतु प्रगट अवस्था में सकाम करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है और मनुष्य बिना किसी स्वार्थ में उद्देश्य के भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। उदाहरण कृष्ण भावनामत का उपदेश देने वाले विरक्त सन्यासी को अथवा विरक्त ग्रस्त को भी ग्रस्त जीवन में इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक समस्त आदेशों को पूरा नहीं करना रहता है। अतः हर मनुष्य को कृष्ण भावनामत का दिव्य कर्तव्य स्वीकार करना चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करके तब कृष्ण को उनका फल अर्पण करने की बजाय मनुष्य को चाहे कि भगवान की अपनी घनिष्ठ इच्छाओं के अनुसार उन्हें प्रसन्न करने में पूरी तरह लग जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार भौतिक जगत को भोगने का कोई भी प्रयास चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से अंततः विरोधों से पूर्ण रहता है। मनुष्य को सच्चा निष्काम पद अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम का पद का
प्राप्त करना चाहिए और जीवन की सारी समस्याओं को हल करना चाहिए। यमान भिक्षणम सेवेत नियमान मत पर क्वचित मत विज्ञम गुरुम शांतम उपासित मतात्मकम। जिसने मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है उसे चाहिए कि पाप कर्मों का निषेध करने वाले शास्त्रीय आदेशों का कठोरता से पालन करे। जिसने मुझे जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया है उसे चाहिए कि पाप कर्मों का निषेध करने वाले शास्त्रीय निर्देशों का कठोरता से पालन करे और जहां तक हो सके गौड़ नियमों को यथा स्वच्छता की संस्तुति करने वाले आदेशों को संपन्न करे। किंतु अंततः उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो मेरे साकार रूप के ज्ञान से पूर्ण होता है, जो शांत होता है और जो आध्यात्मिक उत्थान के कारण मुझसे भिन्न नहीं होता। तात्पर्य यमान शब्द मनुष्य की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमुख विधि विधानों को बतलाता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन में समस्त प्रामाणिक सदस्यों को मांस, मछली तथा अंडा खाना छोड़ देना चाहिए और उन्हें नशा, जुआ खेलने तथा अवैध यौन से भी बचना चाहिए। अभिज्ञम शब्द सूचित करता है कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी ऐसे निषिद्ध कार्यों को किसी भी समय संपन्न नहीं कर सकता। नियमान शब्द क्रम अनिवार्य आदेशों का द्योतक है, जैसे दिन में 3 बार स्नान करना। कतिपय कठिन परिस्थितियों में मनुष्य प्रतिदिन 3 बार स्नान नहीं कर सकता, फिर भी वो अपना आध्यात्मिक पद बनाए रखता है। किंतु यदि कोई कठिन परिस्थितियों में भी पापपूर्ण निषिद्ध कार्यों में संलग्न होता है तो उसका आध्यात्मिक पतन अवश्य संभावी। अंत में जैसा कि उपदेशामृत में कहा गया है, मात्र विधि विधानों से चिपके रहने से आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिल सकती, उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो मत अभिज्ञ मत अर्थात ईश्वर के साकार रूप से ज्ञान से युक्त होता है। मत शब्द प्रामाणिक गुरु को परम सत्य के निर्विशेष धारणा से युक्त होने की संभावना का निर्देश करता है। यह नहीं, गुरु को अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, इसलिए वह शांत कहलाता है। भगवान के उद्देश्य के प्रति पूर्ण शरणागत होने से गुरु मद आत्मकम अर्थात भगवान से अभिन्न होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही सकाम कर्म प्रवृत्ति में। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की शिक्षाएं जो है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों